ब्रेकिंग न्यूज। दलित युवक की पीट कर हत्या। शव को परासिया थाने के सामने रखकर किया प्रदर्शन। परासिया कोयलांचल में दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। विवाद एक छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने चांदामेटा के इस युवक को परासिया में बेरहमी से पीट दिया था। घायल युवक का नागपुर में उपचार चल रहा था, जहां शुक्रवार के दिन उसकी मौत हो गई। परासिया में गरमाया माहौल, तनाव बढ़ा। राजा डहरिया की मौत की खबर जैसे ही कालरी तक पहुंची तो यहां हंगामा खड़ा हो गया। परिजन शव लेकर एम्बुलेंस से परासिया पहुंचे तो परिजनों और अन्य रिश्तेदारों ने शव को एम्बुलेंस से उतारा और सबको बीच चौराहे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद थाने के सामने भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की बात कही और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। क्या था मामला? इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मृतक राजा डहरिया के खिलाफ 1 जनवरी को चांदामेटा थाने में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। यह शिकायत चांदामेटा की युवती ने दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद 2 बजे के आसपास ही राजा के साथ मानव शर्मा, शांतनु शर्मा और अमन तिवारी नामक युवक ने बेरहमी से पीटकर उसे घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज। याद था जो तो मालूम है परासिया में दर्ज हुई हमारी, उसमें भी साधारण धाराएं लगी हैं। वो दशरथ नाई से रास्ते को मतलब वो दशरथ नाई बोलता कि खाई भी क्या बोले, वो राज भी कर रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं को फोन आया कि दबाव। दूसरे दिन गया बोले तो ऐसा होना ही था बोले। अभी तुरंत कार्रवाई हो, उसकी अंत्येष्टि मत तो अभी हम खड़े आपके साथ। भैया एम्बुलेंस को रोको, अपनी तेरी जानकारी मेरे को बनाया तो न्याय करवा नहीं होती। कार्रवाई होगी, आपको बात करना है, सारे बैठे हैं।
सब देंगे। अरे कैलाश जी आप नमस्ते। हाँ बताओ सर। ना अभी क्या मामला क्या है? उसकी जो पहले धारा लगी वो हो जाएगी, जाएगी मेडिकल की हमारी बात इसको तो बढ़िया इसको बढ़िया अभी दोनों के ऊपर कार्रवाई बता रहा हूँ। जानकारी आई शिकायत की है। देखिए उसमें तो ऐसी बात नहीं आने वाली और लड़की की कार्रवाई की शिकायत वो जायज कार्रवाई है, वही कार्रवाई लेके पूरे वो ठीक है जो भी हुआ। न्यायालय उनको न्याय अनुसार उनके ऊपर में प्रकरण दर्ज हो, कार्रवाई हो, ऐसे ही मेरी प्रार्थना है। ये हादसा कब होगा? हादसा 1 जनवरी का 3-3:30 बजे का है, लेकिन हम लोगों को शाम के समय जब यहाँ से उसको नागपुर के लिए पहुँचा दिया तब हमको समाज के लोगों को पता चला। जैसे ही पता चला तो हम उसके घर गए, घर में जाकर के पूरी जानकारी ली। जानकारी ले लेने के बाद में हम लोग हर हमेशा वो परिवार से हम उनके टच में रहे और पूरी कार्रवाई करते रहे। और अभी भी हम सुबह से बैठ करके DI साहब से DSP साहब से बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी हमसे कहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। शर्मा फैमिली ने मारी है मेरे भाई को और एक्सीडेंट का केस लगा के तेरा नाम लगा के तुम बताओ हुआ क्या था? कब्जा में लपेटे टूरा ने मेरा देख ला सदर भाग गया टूरा ये तुम बताओ क्या हुआ क्या था? शर्मा फैमिली थी, शर्मा फैमिली लड़के लोगों थे। जो मृत है वो कौन है आपका? चचेरा भाई। ये हादसा कब हुआ? 1 तारीख को। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए थे आप? हाँ दर्ज कराए थे। मेरे काकी और कक्का को ले गए थे, मैंने जाना हमने सब सुनवाई करे। किस बात थाने में रिपोर्ट लिखाया हमने? किस बात थाने में रिपोर्ट लिखाया? हम दोनों में 1.5 घंटा बैठे रहे। DI साहब घूमते रहे और वो बोले कि वहाँ चक्का जाम हो गया। मंगलवार का दिन था वो। 1.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। DI साहब घूमते रहे। उसके बाद बहुत मुश्किल से DI साहब हमारे पास आए, क्योंकि रिपोर्ट कोई भी दर्ज कर सकता था। DI साहब ने अपने हाथ से हमारा नाम लिखा, मेरा महेश, मेरे बाप का नाम लिखा और उसके बाद उनने अपने कच्ची रिपोर्ट को उनने रख के और उन्होंने बोला जब गवाह देगा तब हम रिपोर्ट को पक्की करेंगे और उसके उपरांत कुछ नहीं हो सकता। और कहाँ केस हुआ ये बताइए आप।
परिवार के लोगों ने आकर एक ज्ञापन दिया है और उसमें उनके द्वारा आरोपियों की मांग की गिरफ्तारी की मांग की है। इसमें हमने अक्सर प्रयास कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सील कर ली जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई की जाए। सर घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था, इसमें एक शर्मा परिवार है चंदामेटा का, उसकी किसी परिवार की लड़की के सामने मृतक के द्वारा छेड़खानी की गई है। इसकी तरफ से मृतक के अगेंस्ट में 354 की FIR थाना चंदामेटा में हुई है। उसके बाद में ये मृतक परिवार के लोगों के द्वारा उसमें मृतक को मारा पीटी गई है, जिसमें इलाज के दौरान उसकी नाक पर मृत्यु हुई। उसके बाद में ये उसकी डेड बॉडी आई, इसके संबंध में ज्ञापन दिया है कार्रवाई करने। परिवार के लोगों की शिकायत थी कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। और इस बारे में कहना वो तो उचित नहीं हुआ, क्योंकि फराजियों के द्वारा ना कोई थाने आया है, ना कोई रिपोर्ट लिखवाने आई है, बल्कि जब एक घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो उसने स्वमेव जो है उस पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बुला के FIR करवाई है और उसकी जो भी कार्रवाई हो रही है वो पुलिस के द्वारा किसी भी कार्रवाई कोई इलाहवाली या लोच नहीं की जाती है। क्या धाराएं लगी? अभी इसमें जो पहले की जो FIR हुई है उसमें 323, 324, 254, 5 की धारा है, SC धारा है। अब इसके बाद में उसमें जो मर्ग की डायरी वहाँ से आएगी, इसमें 302 की धारा बढ़ाई जाएगी। क्या 3-4 दिन पुरानी घटना है, 21 तारीख की। राजा लहरिया नाम का एक युवक चांदामेटा का निवासी है और उसका चांदामेटा के शर्मा परिवार के साथ उनका पारिवारिक आना जाना जो भी था, जैसी जानकारी किया गया है। लेकिन किसी बात विवाद को लेकर के मानव शर्मा और उसके परिवार के सहित बाकी लोगों ने उसके साथ खुलेआम मारपीट की है और 2-3 पॉइंटों मारपीट की जानकारी में आई है। परिवार के लोग चांदामेटा थाना रिपोर्ट लिखाने गए थे, लेकिन चूंकि वो परिवार जो है अपनी एक राजनीतिक पहुंच रखता है, जिससे कारण उस परिवार का नाम आने का उस राजा लहरिया के परिवार के माता पिता की रिपोर्ट भी की जानकारी में आई है। और अगर उस दिन रिपोर्ट लिख जाती या पुलिस ध्यान देती तो शायद ये राजा नाम के व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में उसको परासिया बाईपास में चांदामेटा गांधी घाट में और किसी जागृति क्लब चांदामेटा में क्लब में जानकारी आ रही कि वहाँ पे भी रात भर रख करके उसको मारा गया है। बाद में उसी परिवार के लोगों ने, मारपीट करने वाले शर्मा परिवार के लोगों ने उसको लाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और ये बता कर कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और इस तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद घटना को टल करने का प्रयास किया गया। बात तो यह कि स्थानीय चिकित्सकों ने उसको नागपुर रिफर किए और नागपुर रिफर होने के बाद कल रात को 11 बजे लगभग उसकी मृत्यु हो गई और इससे यहाँ उसकी डेड बॉडी यहाँ पर आई। और चूँकि वो दलित समाज से, और इसलिए जानकारी हमको हमारे दलित समाज के लोगों ने, समाज सेवकों ने, भुवन एरिया जी ने हमको जानकारी फ़ोन पर दी थी और व्यक्ति ने बताया तो हमने चर्चा करके प्रशासन से मांग की है। चूँकि एक माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इस जिले से हैं और उनका गृह जिला है और यहाँ दलितों पर इस तरह का अत्याचार सरकार कांग्रेस की बनने के बाद जो प्रारंभ हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपके गृह जिले में इस तरीके से स्वर्ण वर्गों द्वारा दलितों के साथ जो अत्याचार अन्याय साथ शुरू हुआ है, इसका हम दलित होने के नाते, जाति वर्ग के होने के नाते इसकी निंदा करते हैं और शासन, मध्य प्रदेश शासन से अपेक्षा करते हैं कि उस परिवार पे भले उनकी कितनी राजनीतिक पहुँच हो, लेकिन पुलिस उनसे गवाह मांग रही परिवार के लोगों से, राजनीतिक परिवार के लोगों से, चूँकि घटना उसके साथ घटी, लोगों ने देखा है और इसलिए घटना को टर्न न किया जाए। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। अगर इस जाँच में जो लोग दोषी हैं उनकी अगर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं होगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग एकत्रित होकर के इसका सड़कों पर आंदोलन करेंगे और जब तक दोषी सजा नहीं हो जाती तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। तो मेरी अपेक्षा है इस जिले के सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कि वो इसकी तत्काल कार्रवाई कराएं और जैसा यहाँ के DSP महोदय ने घोषणा की कि 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो दलित समाज शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगा। उससे उत्पन्न किसी प्रकार की स्थिति यहाँ के शासन की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी।